भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिघ बिहारी। चितवती चकित चहु दिसि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सीत श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरध ससी जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा महीउर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहि न सकहि कछु मन सब जानी। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिघ बिहारी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिध गाई। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिघ बिहारी। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जलजाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिछ कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भृकुटि कछ घूघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहि न जाई मोहि पाही, जो बिलोकी बहु काम न जाही। उर्मनिमाल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज फल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर भुवर सखी सोठी लोना। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिघ बिहारी। के हरि कटिपट पीत धरा, सुषमा सील निधान। देखि भानु कुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिघ बिहारी। अर्थात सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी यानी मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित यानी निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल यानी बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी यानी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप यानी कुंज में से
प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकल रहे हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे यानी लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती हैं। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।